Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Students, this is lecture number 4 of the topic sequences and series. अपने लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन को डिस्कस किया था. इसके अलावा हमने सीक्वेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप अर्थमेटिक सीक्वेंस को डिटेल में डिस्कस किया था कि विच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस. फर्दर हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस की तमाम डिटेल्स देखी थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या होती है, उसकी nth टर्म को किस तरह से लिखा जाता है, एंड along with all these things we also solved some problems related to arithmetic progression from exercise 6.1 of your book. In today's lecture, first of all we have to see what is a series. जैसा कि चैप्टर के नाम से जाहिर है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज. सीक्वेंसेस की डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी और आज हम देखेंगे कि सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है. सीरीज कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज. यानी किसी भी सीक्वेंस की टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें एक सीरीज हासिल होती है. इसकी एग्जाम्पल देखिए. यहाँ पर अगर मैं इंडिविजुअल टर्म्स को देखूं, 1 देन 1/2, 1/3, 1/4, ये क्या है, एक सीक्वेंस बन रहा है. तमाम नंबर्स का न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो इंडिविजुअली ये तमाम नंबर्स जो हैं ये मिलके एक सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं और इन नंबर्स को जब ऐड कर दिया जाएगा तो वी विल गेट अ सीरीज. सम ऑफ द सीरीज टू n टर्म्स इज डिनोटेड बाय Sn. इसका मतलब ये है कि हम किसी भी सीरीज के सम को Sn से डिनोट करते हैं एंड n में बी एनी नंबर. अगर हम स्टार्टिंग 10 टर्म्स का सम ले रहे हैं तो वी डिनोट द सम बाय S10. इफ वी एड द स्टार्टिंग 100 नंबर्स ऑफ द सीरीज वी डिनोट द सम बाय S100 एंड सो ऑन. अब ये तो एक डेफिनेशन थी, जनरल डेफिनेशन थी सीरीज की. आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज अर्थमेटिक सीरीज. अभी तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया था. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक सीरीज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक सीरीज. द डेफिनेशन इज सिंपल. The sum of the terms of an arithmetic sequence is called an arithmetic series. यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस के नंबर्स को जब सम किया जाएगा तो वो हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज आएगी. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. द एग्जाम्पल इज 2 + 5 + 8 + 11 एंड सो ऑन. यहाँ देखिए द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म इज 3 बिकॉज 5 - 2 = 3. Similarly, 8 - 5 = 3. Similarly, 11 - 8 = 3. It means कि ये जितनी भी टर्म्स हैं ये अर्थमेटिक सीक्वेंस क्रिएट कर रही हैं और जब इन टर्म्स को सम किया जाएगा तो वी विल गेट एन अर्थमेटिक सीरीज. अब पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अर्थमेटिक सीरीज की फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, अर्थमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से. अगर हमें इसी तरह जनरल फॉर्म में अर्थमेटिक सीरीज को रिप्रेजेंट करना हो तो फर्स्ट टर्म विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए, सेकेंड टर्म विल बी a + d जैसा कि हमने सीक्वेंस में भी देखा था, थर्ड टर्म विल बी a + 2d, fourth term will be a + 3d and the last term or nth term is represented as a + n - 1 × d. अब चूंकि ये सीरीज है तो इन तमाम टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, इन तमाम टर्म्स के दरमियान प्लस सिंबल आ जाएगा तो वी विल गेट द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज ऑफ n टर्म्स. Now next we have to see the formulas to find out the sum of an arithmetic progression to n terms. किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं. द फर्स्ट फॉर्मूला इज Sn = n/2 times 2a plus n - 1 into d, where Sn represents the sum of n terms of the sequence. N means the number of terms, a means the first term of the sequence, and d means the common difference between the
टर्म्स। इस फॉर्मूले में देखिए 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज Sn, N, A एंड D। अगर आपके पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मौजूद है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए उसकी n टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मौजूद होगी तो आप आसानी से उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नोट डाउन कर लेंगे। द सेकेंड फॉर्मूला इज Sn is equals to n upon 2 times A plus L. Here, L denotes the last term or nth term of the sequence. Sn means sum up to n terms of the progression. N means number of terms. A is the first term. इस फॉर्मूले को उस वक्त यूज किया जाएगा जब आपके पास किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी nth टर्म दोनों मौजूद हों। तो अब डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें आप इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज कर सकेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। द फर्स्ट वन इज सम ऑफ फाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज इज फाइनाइट, यानी किसी भी फाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज का सम फाइनाइट होगा। फाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज से मुराद है वो अर्थमेटिक सीरीज जिसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों हमें मालूम हो, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो। जब नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल होंगी और उनकी टर्म्स को हम सम करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे पास आंसर आएगा वो फाइनाइट होगा। इसके अलावा द सेकेंड पॉइंट सेज सम अप टू n टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज इज फाइनाइट। अगर आपके पास कोई अर्थमेटिक सीरीज है जो कि इनफाइनाइट है, देखें ये जो सेकंड सीरीज है 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन, इट इज एन इनफाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज। लेकिन अगर हम इसकी इन टर्म्स का सम फाइंड आउट करें अप टू n टर्म्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि इसकी फर्स्ट 50 टर्म्स का सम फाइंड आउट कीजिए तो उन फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइनाइट होगा, उस सम को हम कैलकुलेट कर सकेंगे। ऑल्दो ये सीरीज इनफाइनाइट है लेकिन चूंकि हम इसकी लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो सम फाइनाइट होगा। द थर्ड पॉइंट इज सम ऑफ इनफाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज इज इनफाइनाइट, यानी अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज है जैसे यहाँ पर 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन, इस कंप्लीट अर्थमेटिक सीरीज का सम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इट विल बी इनफाइनाइट, क्योंकि इस सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं तो डेफिनेटली उसका सम भी इनफाइनाइट ही होगा। तो यहाँ से हमें क्या बात क्लियरली पता चल रही है कि हम सिर्फ फाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज का सम फाइंड आउट कर सकते हैं और ऐसी इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है वो नंबर ऑफ टर्म्स हमें मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर इस सीरीज की आप 50 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करें तो 50 इज अ फाइनाइट नंबर, तो इन 50 टर्म्स का सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज होगी तो इनफाइनाइट सीरीज का सम भी इनफाइनाइट होगा जो कि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। आई होप कि ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.2. I am going to solve question number 1 part 2 here. The remaining parts of this question will be solved in the similar way. The question says, find the sum of the following AP to the indicated number of terms. The given AP is 7, 0, -7 and you have to find the sum up to 15 terms. यहाँ देखिए ये एक इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है लेकिन हमें इसकी सिर्फ 15 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है, सो वी कैन कैलकुलेट दिस सम। सोल्यूशन पे आते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन इज 7. The common difference can be calculated by subtracting the first term from the second one. So 0 - 7 is equals to -7. You have to find out the sum up to 15 terms. So n is equals to 15 and you have to find S15. यहाँ हमारे पास दो फॉर्मूलाज थे जो भी हमने डिस्कस किए। फर्स्ट फॉर्मूला n, a और d। अगर ये तीनों चीजें आपको मालूम हैं तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकेंड फॉर्मूला उस वक्त यूज होगा जब आपको n, a और लास्ट टर्म मालूम हो। अब इस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म नहीं दी गई लेकिन n,
A और D ये तीनों टर्म्स मालूम है, तो वी विल यूज Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 टाइम्स 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. n will be replaced by 15. So S15 is equals to 15 upon 2 times 2. A will be replaced by 7 plus n is equals to 15. So 15 minus 1 into D. D is equals to minus 7. अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए. 15 upon 2, 2 times 7 is equals to 14 plus 15 minus 1 is equals to 14 multiply by minus 7. S15 is equals to 15 upon 2 as it is 14. 14 times minus 7 is minus 98. When you subtract minus 98 from 14, you will get minus 84. And when you divide 84 by 2, you will get 42. So 15 multiplied by minus 42 will be minus 630. It means that the sum of first 15 terms of the given arithmetic progression is 630. माइनस 630. अब देखें सम नेगेटिव में भी हो सकता है और उसकी क्लियर वजह आप यहाँ से देख सकते हैं. ये एक डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से बड़ी है, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म से बड़ी है और देखिए थर्ड टर्म से नेगेटिव टर्म से स्टार्ट हो रही है, तो अगली जितनी भी टर्म्स होंगी वो तमाम नेगेटिव होंगी और जब आप उसको सम अप करेंगे तो सम भी आपके पास नेगेटिव ही आएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2. बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स भी इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे जिस तरह से मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको. क्वेश्चन देखते हैं. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 ऑफ द 5 एलिमेंट्स A, D, L, N, Sn. A मीन्स फर्स्ट टर्म, D मीन्स कॉमन डिफरेंस, L लास्ट टर्म और nth टर्म, N number of terms and Sn means sum up to n terms of an AP are given. Find the missing elements. इस क्वेश्चन के हर पार्ट में आपको इन 5 में से कोई भी 3 वैल्यूज दी गई हैं और जो बकिया 2 वैल्यूज हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है. इस क्वेश्चन में पार्ट 2 में आपको A दिया गया है 3, D कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 6 एंड सम अप टू n टर्म्स इज 363. जो बाकी 2 टर्म्स रह गई दोस एलिमेंट्स आर n एंड l, यानी आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है और l यानी लास्ट टर्म या nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी है. अब सबसे पहले तो देखिए आपके पास Sn मौजूद है, A मौजूद है, D मौजूद है, तो आप Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Sn का जो दूसरा फॉर्मूला है n अपॉन 2a प्लस l, इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या इस स्टेज पर ये फॉर्मूला यूज हो सकता है या नहीं. यहाँ देखिए आपके पास Sn मौजूद है, n मौजूद नहीं है, A मौजूद है और L भी मौजूद नहीं है, यानी 2 वैल्यूज आपको मालूम है और ये 2 वैल्यूज आपको मालूम नहीं है. तो एक फॉर्मूले में जब 2 अननोन होंगे तो उस फॉर्मूले से आप डिजायर्ड वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते. इस फॉर्मूले में देखें Sn भी मालूम है आपको, A भी मालूम है, D भी मालूम है और सिर्फ n कैलकुलेट करना है, एक ही अननोन है. तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप कैलकुलेट करेंगे पहले n. नाउ Sn की जगह आप रिप्लेस करें फॉर्मूले में 363 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2. n अननोन है तो n विल रिमेन एज इट इज, n अपॉन 2 2 टाइम्स a विल बी रिप्लेस्ड बाय 3 प्लस n माइनस 1 d विल बी रिप्लेस्ड बाय 6. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखें 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाइए तो दिस विल बिकम 363 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू n. 2 टाइम्स 3 इज 6 प्लस n times 6 is 6n minus 1 into 6 will be 6. 363 multiplied by 2 will be equal to 726 is equals to n. अब यहाँ देखिए plus 6 minus 6 will be cancelled and within the bracket you will only have 6n. अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये n और n मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे n स्क्वायर. ये मैंने n स्क्वायर लिखा और ये 6 जो था ये मैं 726 की तरफ ले गई तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 726 डिवाइडेड बाय 6. व्हेन यू डिवाइड 726 बाय 6 यू विल गेट 121. इट मींस दैट n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121. दिस इज द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर and you have to find out the value of n only. So in order to find out the value of n you have to take the square root on both sides.
So taking square root on both sides, you will have n is equals to plus minus 11 because the square root of 121 is 11. अब देखिए यहाँ पर आपके पास n की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस 11 और एक माइनस 11, और ये हमने पहले डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में कि n नंबर ऑफ टर्म यानी पोजीशन को शो करता है, तो पोजीशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी विल नेग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज n इज इक्वल टू 11. इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो है एक्चुअली 363 11 टर्म्स का सम है. अब आपने इन रिक्वायर्ड वैल्यूज n और l में से एक वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली 11, सेकेंड वैल्यू l फाइंड आउट करनी है. l मीन्स द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. इसके लिए देखते हैं, जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 11 है तो इट मीन्स l लास्ट टर्म किसके बराबर होगी, t11 के बराबर होगी, यानी ये 11th टर्म होगी प्रोग्रेशन की. अब आप इसको tn यानी वो फॉर्मूला जो हमने nth टर्म का लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था उसको यूज करते हुए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और Sn का दूसरा फॉर्मूला जिसमें L मौजूद है उसको यूज करते हुए भी आप L फाइंड आउट कर सकते हैं. L एंड Tn बोथ आर सिमिलर. आप इस फॉर्मूले से भी Tn कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से भी Tn यानी L कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां पर मैं Tn वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रही हूं लास्ट टर्म. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, सो वी राइट इट T11. A is 3 and D is 6, so we use these values here. A is replaced by 3 plus n means 11, 11 minus 1, D means 6. So T11 is equal to 3 plus 11 minus 1 is 10, 10 times 6 will be 60. So 3 plus 60 is equal to 63. तो इससे हमें क्या पता चला कि इस पूरे प्रोग्रेशन में टोटल 11 टर्म्स थी, और इस प्रोग्रेशन की जो लास्ट टर्म है यानी 11th टर्म है, दैट टर्म इज 63. तो वो दोनों अननोन वैल्यूज जो हमें फाइंड आउट करनी थी, इस दो फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हमने एक Tn का फॉर्मूला और एक Sn का फॉर्मूला यूज करते हुए हमने दोनों अननोन वैल्यूज की वेरिएबल्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी. अब इसी प्रोसीजर को यूज करते हुए आप बाकी क्वेश्चंस भी, बाकी पार्ट्स भी इस क्वेश्चन के सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. इफ 1 plus 3 plus 5 up to n terms divided by 2 plus 4 plus 6 up to n terms is equals to 0.95, find n. यहाँ क्वेश्चन में आपको एक फ्रैक्शन गिवन है जिसका न्यूमरेटर भी एक सीरीज है, डिनोमिनेटर भी एक सीरीज है. न्यूमरेटर की सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n टर्म्स और डिनोमिनेटर की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही है 2 से अप टू n टर्म्स, और इन दोनों के सम्स का रेशो बराबर है 0.95 के. बेसिकली ये एक इक्वेशन आपको गिवन है जिससे आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. n मीन्स कि वो नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम यहाँ पे ऐड करें न्यूमरेटर में 1 से लेकर किस टर्म तक हम ऐड करें नंबर्स को, और डिनोमिनेटर में भी 2 से लेकर किस टर्म तक हम टर्म्स को ऐड करें कि उन दोनों सम्स का रेशो 0.95 के बराबर हो. लेट्स सी द सॉल्यूशन, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं वो सीरीज जो कि न्यूमरेटर में गिवन है. द सीरीज इज 1 plus 3 plus 5 and so on up to n टर्म्स. यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 1, कॉमन डिफरेंस इज 3 minus 1 विच इज 2. अब यहाँ आपके पास a मौजूद है, d मौजूद है, आपको n फाइंड आउट करना है, तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि a और d आपको गिवन है. लास्ट टर्म क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो हम L वाला फॉर्मूला जो Sn का दूसरा फॉर्मूला है वो यूज नहीं करेंगे. यहाँ पे हम a और d मौजूद है तो यही वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा. Sn इज इक्वल्स टू n/2 2 into 1 because a is equals to 1 plus n remain as it is, n minus 1, d is equals to 2. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. Sn is equals to n/2, 2 times 1 is 2 plus n times 2 is 2n minus 1 times 2 is 2. Plus 2n minus 2 will be cancelled out. You will have Sn is equals to n/2 times 2n. अब 2 and 2 will be cancelled. n multiplied by n will become n square. It means कि जो सीरीज आपको
न्यूमरेटर में गिवन थी उस सीरीज का सम है n स्क्वायर। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Now consider the series in denominator. The series is 2 plus 4 plus 6 up to n terms. यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस इज 4 minus 2 which is equals to 2। यहाँ पे भी अगेन वही कंडीशन है, a और d गिवन है आपको, तो आप यहाँ पर Sn is equals to n upon 2 times 2a plus n minus 1 into d यूज करेंगे। Sn is equals to n upon 2 times a is equals to 2 plus n remains as it is, n minus 1 into d which is equals to 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। Sn is equals to n upon 2 times 2 is 4 plus n times 2 is 2n minus 1 times 2 is 2। So Sn is equals to n upon 2, 4 minus 2 is equals to 2 plus 2n as it is। अब यहाँ देखिए इस ब्रैकेट से आप 2 कॉमन ले लीजिए, यू विल हैव n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ जो अनकॉमन टर्म्स है विद इन द ब्रैकेट्स, दोज टर्म्स आर 1 प्लस n। अब यहाँ 2 and 2 will be cancelled out। Sn is equals to n times 1 plus n। It means that the sum of the series in denominator is equals to n times 1 plus n। So this is equation number 2। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सम फाइंड आउट किए हैं, ये आप गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। गिवन इक्वेशन थी आपके पास 1 plus 3 plus 5 up to n terms divided by 2 plus 4 plus 6 up to n terms is equals to 0.95। यहाँ पर आप न्यूमरेटर में भी सम जो आपने कैलकुलेट किया था इक्वेशन नंबर 1 में वो पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ जो आपने इक्वेशन नंबर 2 में आपने सम कैलकुलेट किया है वो पुट करेंगे। यहाँ न्यूमरेटर वाला सम देखिए, इट वॉज n स्क्वायर, तो यहाँ आपने पुट किया n स्क्वायर। डिनोमिनेटर के सम की जगह यू पुट n 1 प्लस n। अब यहाँ n स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक n है, तो एक n यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यू विल हैव n, न्यूमरेटर में आपके पास n रह जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस n। सो n अपॉन 1 प्लस n इज इक्वल्स टू 0.95। 1 प्लस n को आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। n इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n। अब इस 0.95 को आप 1 प्लस n से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.95 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 0.95 प्लस 0.95 इंटू n विल बी 0.95 n। अब ये टर्म भी n है, इस टर्म में भी n मौजूद है, दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाइए इक्वालिटी के। सो दिस विल बिकम n minus 0.95 n is equals to 0.95. This is 1n, this is 0.95 n. So 1 minus 0.95 will be equal to 0.05 n is equals to 0.95. In order to find out the value of n, we divide 0.95 by 0.05. जब आप इसको divide करेंगे, you will get answer n is equals to 19। यानी n नंबर ऑफ टर्म्स न्यूमरेटर वाली सीरीज में भी और डिनोमिनेटर वाली सीरीज में भी 19 होगा। यानी आप 1 से लेकर 19 तक की टर्म्स का जब सम करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 से लेकर 19 तक की जो टर्म्स हैं उनका सम करेंगे और उन सम्स का रेशो लेंगे तो द वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.95। अब ये आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज 6.2 के, और इसके अलावा हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की सीरीज और अरिथमेटिक सीरीज की। अब इन्हीं क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए आप एक्सरसाइज के मजीद क्वेश्चन सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चंद मजीद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।